जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने तीनों वीडियोस जो मैंने अपलोड की हैं ड्रैप की प्रिपरेशन पे, उस पर बड़ी पजीराई दी। और मैंने भी आपको फैक्ट्स और फिगर्स बताने की कोशिश की, वही बुक्स बताई जो आप टेक्निकली और एक्चुअली पढ़ भी सकते हैं, जिनके लिए आपके पास टाइम भी है, क्योंकि आपने जॉब भी करनी है, फैमिली भी देखनी है, बच्चे भी हैं आपके, और आपको बास की बातें भी सुननी है और साथ आपने वक्त भी गुजारना है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए फिर भी आपने ड्रैप की प्रिपरेशन करनी है। ये आपकी सेल्फ मोटिवेशन है। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो फिर आप ज़रूर कर लेंगे, फिर आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और ये याद रखें, जो आपके नसीब का है वो आपको मिल के रहेगा, और वो अल्लाह ताला ही की ज़ात देती है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक शर्त रखी है कि आपने करनी है मेहनत। अच्छा, अब नाज़रीन, ये चौथी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं कुछ आपको MCQs की बुक बताना चाहता हूँ जो आप लाजमी तौर पर पढ़ लें। एक बात याद रखें कि सबसे, ये मेरे एक दोस्त हैं बीच में, वो मुझे थोड़ी शरारत कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। एक बात याद रखें, मार्केट में बहुत सारी लोकल ऑथर्स की बुक मौजूद हैं, वो भी बेसिकली इन्हीं जो मैं ऑथर्स का नाम लूँगा उन्हीं की ज़्यादातर MCQs को कॉपी करके वो या तो छाप रहे हैं या बेचते हैं या क्या करते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप ज़रूर उनकी बुक्स लें। मैं ये नहीं कहता कि आप लेनी चाहिए, किसी की एफर्ट है, मेहनत है, लेकिन ये ज़रूर देख लें कि आप पहले अथेंटिक बुक्स पढ़ लें, उसके बाद आप लोकल बुक्स ज़रूर पढ़ें। तो आइए नाजरीन, मैं आपको कुछ सीधा 3 से 4 किताबें ऐसी बता देता हूँ जिनके MCQs आपने लाजमी करने हैं। अच्छा, वो क्यों करने हैं? एक्चुअली उसके लिए प्रूफ चाहिए होता है। बात अथेंटिक और लॉजिक की तब होती है जब उसके पीछे कोई प्रूफ हो। तो 2015, 13, 15, 17, 20, 21 के अगर PPSC आप देखें तो ये इन किताबों से MCQ उठाए गए हैं। मैं विद रेफरेंस आपको बता सकता हूँ कि इस चैप्टर का ये MCQ यहाँ से उठाए गए हैं, क्योंकि मैं इन एग्ज़ाम्स का खुद हिस्सा रहा हूँ। मैंने खुद इनमें नाकामी देखी है, किसी जगह कामयाबी देखी है। तो जब आपने नाकामी देखी होती है तो फिर ये आप बता सकते हैं कि ये मैं ये MCQ करके नहीं गया था, तो ये तो बेड़ा गर्क हो गया मेरा। तो आइए नाजरीन, आज मैं आपको पहली बुक बताता हूँ जो आपने लाजमी करनी है। मेरे साथ जुड़े रहिए। तो गैस, जो पहली MCQ बुक का हम जिक्र कर लें वो है मनान एच शरोफ। इसके 1000 MCQs हैं। ये बेसिकली फ़ॉरेन MCQs, फ़ॉरेन टेस्ट के लिए ये बुक पढ़ी जाती है। ये मैं आपको इमेज शेयर कर रहा हूँ, आप इसकी इमेज देख लें। ये एक प्रॉपर अथेंटिक बुक है जो फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोजी, फार्मेसी प्रैक्टिस को कवर करती है। तो ये मैं आपको 100% सजेस्ट करता हूँ कि ये आप लाजमी पढ़ लें। लेकिन रिपीट कर रहा हूँ, जब आपकी तैयारी हो जाए तो पढ़ें। ठीक हो गया जी। इसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर हैं, एंड पे इसके आंसर्स भी दिए गए हैं विद रीजनिंग। नंबर 2 पे जी प्लेटन लेंज रिव्यू, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। कोई PPSC का ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें यहाँ पे MCQ ना उठाए गए हों। फार्माकोलॉजी इसके अंदर है, फार्मेसी है, बायोफार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केयर है। और ये 7th एडिशन आप पढ़ लें, और 10th एडिशन जो है वो अगर मिल जाए तो देख लें। इसकी भी मैं आपको इमेज यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये नाज़रीन, इसकी मैंने तस्वीर भी आपको शेयर कर दी है, ये आप इसको देख लें। अच्छा, ये आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी है, रट लेनी है, समझ लेनी है। इनको किसी भी सूरत में आपने नेगलेक्ट नहीं करना। अच्छा, तो गाइस, हम अब इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात कर रहे हैं। तो ये एक बुक है जी, MCQs की बुक है, A&L क्विक रिव्यू। अच्छा, प्लेटन की बुक तो हमने करनी है, उसका मैंने जिक्र आपको पहले कर दिया। ये एक बुक मैंने ली थी, मुझे किसी ने गिफ्ट की थी बेसिकली। और ये भी प्लेटन टाइप बुक है, लेकिन इसमें थोड़ी डिफरेंट टॉपिक्स हैं। यानी इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स भी है, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जो आपका सिलेबस है वो भी है, केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री भी है, और क्लिनिकल भी है। इसमें मैं थोड़ा सा अगर आपको पोर्शन बताऊं, तो ये ना शुरू में बड़ा प्यारा, यानी साथ ये भी बता रही है, ये देखें कि जी कुछ मेमोरी चीज़ें बता रही है, ये नोट कर लें अगर आप ले सके थे। कॉमन कन्वर्जेंस बताई हैं, मिसलेनियस रिव्यू लिस्ट बताई है। उसके बाद जनाब, लाइट थोड़ा मसला आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल, ये देखें अगर, तो ये विटामिन उनकी डेफिशिएंसी, फिर वायरसेस एंड एंटीवायरल ड्रग्स का जिक्र किया है। फिर ये जनाब इसने वो एंटीडोट बता दिए हैं जनाब, डाइजेक्शन, इम्यून फैब, और ये कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट बताए हैं। फिर कोई ड्रग्स बताई हैं जो हेपेटिक फेलियर में एसोसिएट करती हैं। ये सारी क्लासिफिकेशन इसने बताई है। और भी पार्किंसन कौन सी ड्रग्स कर सकती हैं, कौन सी ड्रग हाइपरग्लाइसीमिया करती हैं, ड्रग्स टू अवॉइड इन प्रेगनेंसी। मतलब ये प्लेटन में इस तरह की चीज़ नहीं है। फिर वो फार्माकोलॉजी के भी उसने जिक्र किया। फिर उसके बाद जनाब कॉमन प्रिजर्वेटिव का जिक्र किया है, फिर सस्पेंडिंग एजेंट्स का जिक्र किया है। फिर कुछ सोल्यूशंस हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट, इनमें से MCQ आ जाता है, बोरो सोल्यूशन, डेकिन सोल्यूशन। फिर उसके बाद जनाब इंड्यूसर्स, एंजाइम, और इनका जिक्र। इसके MCQ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें जी, ये फार्मास्यूटिक्स काइनेटिक्स का पोर्शन है। MCQ पहला, इमल्शंस मेड बिटवीन द यूजुअली ऑयल इन वाटर। इस तरह इसके MCQs हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी आखिर में प्लेटन की तरह उसी तरह एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। मैं एक्सप्लेनेशन दिखा दूँ, जैसे ये देखिए जी, ये एक मिनट, ये देखें जी, ये तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है MCQs के लिए। तकरीबन इसमें 900 MCQs हैं, तो ये आप ख़रीद सकते हैं।
तो गाइस आगे बात करते चलें तो आ गई अग्रवाल फिजिकल फार्मेसी के हर चैप्टर के एंड पे कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं विद आंसर्स। मैंने एक पीपीएससी एग्जाम में देखा कि यहाँ से एमसीक्यू उठाए गए थे, उसमें से एक एमसीक्यू बड़ा कॉमन है कि विच वन इज़ नॉट अ रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो उसमें ऑप्शन थी स्प्रेडेबिलिटी, विस्कोसिटी और इसके अलावा फ्लोएबिलिटी। तो ज़ाहिर है डेफिनेटली जो इसके अंदर स्प्रेडेबिलिटी भी होती है, फ्लोएबिलिटी भी होती है, लेकिन कौन सी चीज़ नहीं होती वो आपने ऑप्शन इसमें से देखनी होती है। तो ये आप चीज़ ज़हन में रख लें, मद्देनज़र रख लें कि ये वाले एमसीक्यूज़ आपने लाजमी करने हैं, हर चैप्टर के एंड पे अग्रवाल के दिए गए हैं। अच्छा गाइज़, ये कोई 1000 एमसीक्यूज़ हैं, किसी की बहुत बड़ी एफर्ट है। जौहर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी में इन्होंने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ बनाए हैं 1000। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, थोड़ी डिस्टॉर्शन है लेकिन मैंने कहा आपके डेस्कटॉप पे दिखा दूं, ऑफिस के वहाँ पे पड़ी है फाइल, ये देखें, ये एमसीक्यूज़ हैं और इसकी अलग से फ़ाइल है। ये 1000 एमसीक्यूज़ आप लाजमी तौर पे कर लें और ये प्रोफेशनल एमसीक्यूज़ हैं। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं सीपीआर एमसीक्यूज़ की। हाँ जी, सीपीआर के कुछ चैप्टर के बैक एमसीक्यूज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अक्सर एमसीक्यू आ जाता है पीपीएससी में। ये पीपीएससी में एमसीक्यू आया था, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आर रिलेटेड टू द डैश। फिर इसके बाद अगर मैं आपको देता चलूँ तो ये एक एमसीक्यू बहुत दफ़ा आ चुका है, 2013 के पीपीएससी में भी आया है और भी टेस्टों में एनटीएस में आता है कि पीके वैल्यू दी हो तो एस्प्रीन की, तो आप इसकी पीएच बताएं कितने पे होगी। तो ये फिर एक ये एमसीक्यू बड़ा आया जी, विच टाइप ऑफ पेपर बेस्ट प्रोटेक्टेड डिवाइडेड हाइग्रोस्कोपिक बॉर्डर, फिर वैक्स पेपर है, ग्लाइसिन पेपर है, कौन सा। तो ये चैप्टर नंबर 2 के एंड पे जो एमसीक्यूज़ दिए गए हैं ये लाजमी देख लें। पहले 8 चैप्टरों के बेसिकली एमसीक्यूज़ आपने सीपीआर के लाजमी देखने हैं और फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए चैप्टर नंबर 19, 20, 21 के एमसीक्यू देखने हैं आपने 8th एडिशन के, और चैप्टर नंबर 1 जो है 7th एडिशन का उसके आपने एमसीक्यूज़ देखने हैं। तो गैस मैंने आपको 4-5 बेसिक बता दिए। अब प्लेटन के एमसीक्यूज़ कर लेने हैं आपने, मनान शरोफ के कर लेने हैं, सीपीआर के कर लेने हैं, अग्रवाल के कर लेने हैं, उसके बाद जिप्स के एमसीक्यूज़ कर लेने हैं। और मैंने आपको अथेंटिक बुक के एमसीक्यूज़ बताए हैं, ऐसे नहीं कोई इधर उधर से। तो इसलिए इंशाल्लाह लॉजिकल चीज़ है, इसको आप नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते, तो ये आप लाजमी कर लें। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसको आपने सुना, देखा और पढ़ा भी होगा। मेरी इन सजेशंस पे अमल करें। एक हमेशा बात कहूँगा, पहले बुक्स पढ़ लें फिर एमसीक्यूज़ करें। अक्सर लोग कहते हैं एमसीक्यू कर लो, नहीं, पहले बुक पढ़ें फिर एमसीक्यूज़ करें। इससे ही आपको ऑथेंटिसिटी आती है, इससे आपका नॉलेज डेवलप होता है, फिर आप बहुत सारे टेस्टों में कामयाब होते हैं। तो गाइस ये थी ड्रैप सीरीज़ जो मैंने अब कंप्लीट की है। अगर इंशाल्लाह आपका रिटर्न टेस्ट जब आ जाएगा तो उस पर एक वीडियो बनाएंगे। रिटर्न टेस्ट के बाद यानी इंटरव्यू पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह, उस पर आपको गाइडेंस दूंगा कि इंटरव्यू में आपने क्या स्टेप्स लेने हैं कि आप अच्छा और प्रॉपर इंटरव्यू दे सकें और सक्सेस आपके कदम चूम सकें। और इसके बाद एक आखिरी बात ये बताना चाहता हूँ कि जब आपकी रोल नंबर स्लिप्स आएंगी, आपकी क्या नाम है, दूसरे अल्फाज में कह सेंटर्स बनेगा, उसकी जो है वो मैं आपको राय ज़रूर देता रहूँगा। अच्छा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे आप मेरी पहली तीनों वीडियो देख सकते हैं, ड्रैप 1, ड्रैप 2, ड्रैप 3, इसकी तीनों वीडियोज़ आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी करें। और नाज़रीन, इसके साथ मेरी हेल्थ सीरीज़ जो है वो चलती रहती हैं, डेली का एक व्लॉग, उसको आप ज़रूर देखें, दूसरों में शेयर करें। मुझे अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट करना है, आप अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट करें, आसानियाँ बांटें, मोहब्बत बांटें। लोग सिर्फ आपके प्यार के जो भूखे हैं। आपका एक प्यार का जुमला किसी की 8 घंटे की नौकरी में मुस्कुराहट की वजह बन सकती है।